नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी ईटीएफ्स के बारे में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में, जिसमें आप लोग तत्काल कुछ एंट्री बना सकते हैं, कुछ एवरेज कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा फॉल मार्केट में हम लोग को देखने को मिला था। निफ्टी 50 करीब 18,000 के लेवल्स तक जाता है, उसके बाद हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिखता है और रिसेंट टर्म में हम लोग को 16,352 पे निफ्टी 50 दिख रहा है। तो अभी हम लोग के लिए बेस्ट लोकेशन है बहुत सारे ईटीएफ्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करने का। तो सबसे पहले अपने मेथड को डिस्कस करेंगे। 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर हम लोग को जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ही लगाना है। और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कब हम लोग बाई करना पसंद करते हैं। फर्स्ट एंट्री हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में लेते हैं और जब प्राइस नीचे आ जाता है तो जहाँ भी जिस पिवट पे सपोर्ट लेगा उस पिवट पे और भी अपना क्वांटिटी को एवरेज करते हैं। तो निफ्टी 50 ने कोविड के फॉल के बाद बड़ा हम लोग को अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, डेली चार्ट पे भी और वीकली चार्ट पे भी। तो इसलिए इस समय पे हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सोचना होता है। मान लीजिए 10 स्टॉक या ईटीएफ है तो 3-4 स्टॉक या ईटीएफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और इस लेवल पे सपोर्ट था। पहले भी हम लोग बताए थे कि 16,000 के लेवल पे निफ्टी 50 का सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर कुछ बाई करना है तो आप लोग बाई कर सकते हैं। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल था, उसके बाद थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम निफ्टी 50 में चल रहा था। फिलहाल की बात करते हैं तो पिछले दिन हैमर कैंडल था, उसके बाद भी एक छोटा सा हैमर कैंडल बना और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए हम लोग को निफ्टी 50 दिखता है। तो इसी कैंडल में कुछ आप लोग को निफ्टी 20 ETF को क्वांटिटी बाई करके चलना चाहिए था। अगर अभी तक बाई नहीं किए थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। एक और भी ग्रीन कैंडल का 1-2% का भी अगर निफ्टी 50 में बनते हुए दिखता है तो निफ्टी 20 ETF को इस लेवल पे ज़रूर से आप कुछ क्वांटिटी बाई करके चलना चाहिए। यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से ब्रेकडाउन भी कर सकता है, लेकिन इस लेवल पे पहला एंट्री लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बड़ा फॉल हो चुका है ऑलरेडी। अगर इस लेवल का हम लोग को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिलता है तो नेक्स्ट लेवल करीब 14,767 का नियर टर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग को 16,300 के लेवल्स पे फर्स्ट एंट्री हम लोग को बनाना चाहिए निफ्टी 20 ETF की हम लोग बात करें तो। और अगला ETF जिसमें हम लोग को कुछ एंट्री बना के चलना चाहिए निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी ETF की हम लोग बात कर रहे हैं, बैंक 20 ETF की। दोनों हम लोग निपॉन का ही प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। बैंक 20 ETF बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी हाई होता है, इसलिए हम लोग इसको भी बाई करके चल सकते हैं। टॉप के प्राइवेट बैंक में आपका पैसा लग जाता है। टॉप 10 बैंक्स में जैसे आपका SBI हो गया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, ये सब में आपका पैसा लगता है। फिलहाल की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग को प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चलते हुए दिख रहा था और यहाँ पे पहले भी सपोर्ट था, तो इस लेवल पे फिर से सपोर्ट लेते हुए हम लोग को दिखता है। तो इस लेवल पे हम लोग को बैंक 20 ETF को भी बाई करना चाहिए था। पिछले दिन भी 2 कैंडल हम लोग को क्लोजिंग देते हुए दिखा 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर। तो इन दोनों में से किसी कैंडल में आप लोग को बैंक 20 ETF को बाई करके चलना चाहिए था। और अभी भी बैंक बेस या बैंक बेस ETF में आप लोग बाई नहीं किए, थोड़ा बहुत एक और भी 1-2% का ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिखता है तो ज़रूर से इस लेवल पे एवरेज करना चाहिए। बहुत ही अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल हो चुका है ऑलरेडी और हम लोग को बैंक बेस ETF को यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस फिर से 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में फिर से देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं जब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो 200 डेज का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो सपोर्ट का काम करता है। ये सब हम लोग को बात को याद रखना है। तो जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज फिर से ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा और 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेगा दोस्तों तो बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ दिखेगा। अगर यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेके आता है तो फिर से हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए भी दिख सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी रखता है, लेकिन हम लोग को जहाँ भी लोकेशन पे मौका मिलता है वहाँ पे हम लोग बाई करके चलेंगे। बहुत ही सेफ ETF होता है। ETF कभी डूबता नहीं है दोस्तों, 10 स्टॉक एक बार में नहीं डूबेगा क्योंकि टॉप 10 बैंकिंग स्टॉक्स है इंडिया का। और नेक्स्ट ETF की हम लोग बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडाइसेस पे बेस्ड जूनियर 20 ETF के बारे में। निफ्टी 50 के बाद जो 50 लार्ज कैप स्टॉक्स होता है दोस्तों वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा होता है। तो जूनियर 20 ETF भी एक क्वालिटी ETF है। इसने भी बहुत ही अच्छा रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया है। जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था उसके बाद हम लोग इसमें भी बात किए थे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने का, उसके बाद बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा था। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और इस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट दिखते हुए बन रहा है। पहले भी यहाँ पे सपोर्ट था और इस लेवल पे हम लोग को अच्छा सा डब्लू पैटर्न जैसा भी दिख रहा है। परफेक्ट डब्लू पैटर्न तो अभी नहीं बना है, लेकिन डब्लू पैटर्न जैसा हम लोग को दिख रहा है। तो इस लेवल पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है।
और अगर 2-3% का ग्रीन कैंडल आपको दिखता है तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन 1-2% का भी आपको ग्रीन कैंडल दे तो ज़रूर से बाई करना चाहिए, क्योंकि पहले भी सपोर्ट था, इस लेवल पे बहुत ही बड़ा फॉल हो चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग को बाई करके चलना चाहिए। बहुत ही क्वालिटी ग्रोथ वाले स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी हिस्सा है, जैसे डीमार्ट की अगर बात करें, Naukri.com, इन्फोएस की बात करें, बंधन बैंक की बात करें, तो सभी निफ्टी नेक्स्ट 50 का ही हिस्सा है, तो इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट जरूर से करना चाहिए। और नेक्स्ट ETF की बात करेंगे, निफ्टी आईटी इंडाइसेस पे बेस्ड आईटी बेस्ड ETF के बारे में। ये भी नए मीडिया का ही प्रोडक्ट है। हम लोग जनरली नए मीडिया का ही प्रोडक्ट को प्रीफर करते हैं दोस्तों, क्योंकि हाई लिक्विडिटी होता है। ETF में लिक्विडिटी बहुत ही मैटर करता है, कभी भी आप कितना भी क्वांटिटी बाई करना चाहिए और कभी भी आप सेल कर सकते हैं, इसलिए लिक्विडिटी बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे ETFs का लिक्विडिटी थोड़ा लो होता है, इसलिए नए मीडिया के प्रोडक्ट्स में लिक्विडिटी हाई होता है, तो हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे आईटी स्टॉक्स ने बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोग को पास में निकाल करके दिया था। TCS, विप्रो, माइंट्री, इन्फोसिस, ये सब की बात करें तो बहुत ही क्वालिटी रिटर्न निकाल करके दिया था। उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और डबल टॉप का फॉर्मेशन था। उसके बाद बड़ा फॉल लगातार हम लोग को निफ्टी आईटी में देखने को मिल रहा था। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में भी हम लोग एंट्री लेने के लिए बोले थे। उसके बाद हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए निफ्टी आईटी में दिखता है, तो इस लेवल पे हम लोग को फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन करना चाहिए आईटी बेस्ड ETF में। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और इस पिवट पे थोड़ा बहुत हम लोग को सपोर्ट दिखा है। 2 ग्रीन कैंडल हम लोग को अच्छे से बनते हुए दिखा है, तो इसी ग्रीन कैंडल में आपको निफ्टी आईटी कुछ बाई करके चलना चाहिए था। और अभी तक निफ्टी आईटी ETF में इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं दोस्तों, तो इस लेवल पे जरूर से बाई करके चलना चाहिए। 2-3% का अच्छा सा ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिखेगा निफ्टी आईटी में, तो जरूर से बाई करना है। हैवी क्वांटिटी में बाई करके अभी नहीं चलना है, क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है। 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है, 20 का मूविंग एवरेज और नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में ही SIP करेंगे निफ्टी आईटी ETF में, डरना नहीं है। और नेक्स्ट ETF की बात करेंगे, निफ्टी फार्मा इंडाइसेस पे बेस्ड फार्मा 20 ETF के बारे में। पहले नेटिव फार्मा के नाम से जाना जाता था, अब फार्मा 20 ETF के नाम से जाना जाता है। ये भी नए मीडिया का ही एक प्रोडक्ट है, तो इसने कुछ खास रिटर्न निकाल करके नहीं दिया दोस्तों, और बहुत ही दिनों से साइडवेज मोमेंटम हम लोग को चलते हुए दिख रहा है निफ्टी फार्मा में। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है और रेजिस्टेंस लेने के बाद लगातार हम लोग को नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को फिर से सपोर्ट दिख रहा है। पहले भी यहाँ पे सपोर्ट था, इसी लेवल के अराउंड पहले भी सपोर्ट था। 2-3 बार इस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट दिखा है निफ्टी फार्मा इंडाइसेस में, तो यहाँ पे बाइंग करने के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 1-2% का भी आपको दिखता है, तो फार्मा 20 ETF में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल हो चुका है। इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री दोस्तों बहुत ही बड़ा है और बहुत ही मेजर एक्सपोर्टर है वर्ल्ड लेवल पे। और हम लोग बात करें निफ्टी फार्मा इंडाइसेस में, आपको डिवीज लैब, सन फार्मा, ये सब में क्वालिटी स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे, तो आपको जरूर इस लेवल पे निफ्टी फार्मा ETF में बाई करके चलना चाहिए। और लास्ट ETF की बात करेंगे, निफ्टी ऑटो इंडाइसेस पे बेस्ड ऑटो 20 ETF के बारे में। इसने भी कुछ खास रिटर्न हम लोग को पास में निकाल करके नहीं दिया है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चला था और डबल टॉप का फॉर्मेशन था। उसके बाद बड़ा फॉल होते हुए दिखता है निफ्टी ऑटो में भी, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे आता है, तो इस पिवट पे सपोर्ट था, तो हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे ऑटो 20 ETF को। अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला है। तो ऑटो 20 ETF में दोस्तों अगर अभी तक बाई नहीं किए, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस लेवल पे हम लोग को रेजिस्टेंस दिखता है, तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा तभी हम लोग को निफ्टी ऑटो में अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखेगा, नहीं तो फिर से इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ सकता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग को वेट करना पड़ेगा, इसमें तुरंत से एंट्री नहीं बनाना है। अगर मान लीजिए फर्स्ट एंट्री बनाना है तब तो ले सकते हैं, लेकिन पहले से अगर ऑटो 20 का क्वांटिटी कुछ है तो अभी तुरंत से एवरेज करने का जरूरत नहीं है। ब्रेकआउट के बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो और भी मोमेंटम ऊपर की तरफ अच्छा से दिखेगा। तो फर्स्ट एंट्री के लिए एक बात करें तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है, 1-8% का भी, 1-2% का भी अगर दिखेगा जैसे पिछले दिन दिखा था, उसी तरह का आपको ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग देते हुए दिखता है तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं ऑटो 20 ETF में। अगर हम लोग पहला एंट्री की बात करें और हम लोग को अगर एवरेज करना है तो थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा दोस्तों तो अच्छा मोमेंटम हम लोग को ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। फिलहाल थोड़ा बहुत निफ्टी ऑटो में आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो होप आप लोग को 6 ETF अच्छा लगा होगा और बाइंग लेवल्स भी आपको अच्छा मिल रहा होगा, तो आप लोग कुछ क्वांटिटी एवरेज कर सकते हैं। ETF बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ETF कभी डूबता नहीं है दोस्तों, एक बार में 50 स्टॉक, 10 स्टॉक, 20 स्टॉक कभी डूबेगा नहीं, तो आप लोग आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी लेवल्स पे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।